जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के साथ जनवरी 2024 से जुड़ी हूँ। जैसे कि गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग है शुरू से शुरू करो। तो पहला सत्संग था मेरा कि ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था मेरे साथ। तो उस टाइम से मैं जुड़ी थी गुरु जी के साथ। वो मैंने सत्संग सुनाया था और मेरा अब मैं अपना दूसरा सत्संग है वो सुना रही हूँ। वो गुरु जी के दरबार के सामने बैठी हुई हूँ, वहाँ सुना रही हूँ। मैं गुरु जी को यही बोल रही थी कि जो आप बुलवाना चाहते हो आप बुलवाओगे। अगर कोई गलती हो जाए सत्संग जी, गुरु जी, संगत जी, गुरु जी, तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी की कृपा से ही हम सत्संग शेयर कर पा रहे हैं। और जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से मैं काफ़ी पॉजिटिव हो गई हूँ। वैसे मैं बहुत नेगेटिव सोचती रहती थी, हमेशा कुछ भी चीज़ है हमेशा नेगेटिव। तो मैं अभी अपना दूसरा शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। मैं हिमाचल से हूँ, डिस्ट्रिक्ट मंडी से। मैं जनकपुरी में रहती हूँ। यहाँ पर बुधवार मार्केट लगती है, मेरी गली के 2-3 गलियाँ छोड़ के लगती है। तो मैं वहाँ पर ना फ्रूट लाने जाती हूँ हमेशा। तो मैं वहाँ पर फ्रूट लाने गई थी तो अचानक से ना कोई आया स्कूटी पर और मेरे को बोलता कि मेरे को ना 100 रुपीज़ दे दो, मेरा ना पेट्रोल ख़त्म हो गया है। मैंने नहीं कुछ पूछा, मतलब मैंने बोला चलो हेल्प करना बुरी बात नहीं होती, हेल्प करनी चाहिए। कोई भी मांगे वगैरह हम थोड़ा सा दे देंगे तो हमारा कुछ, हमारी मतलब कुछ कम नहीं हो जाएगा हमसे, ठीक है। फिर उसने बोला कि पेटीएम कर दो या ऐसे। फिर मैंने ऐसे बोला, मैंने पेटीएम से, मेरे मन में आया कि पेटीएम से किया कहीं कुछ हो नहीं जाए। तो मेरे पास कैश था तो मैंने 100 रुपीज़ निकाला और दे दिया। फिर उसके माथे को मैंने देखा, जब मैंने उसकी शक्ल को देखा तो चंदन का टिक्का था लंबा लगा हुआ काफ़ी ऊपर की तरफ को जैसे। फिर ना मेरे मन में यही चीज़ आई कि कहीं गुरुजी तो नहीं है ये, मतलब मेरे मन में यही चीज़ आई। और फिर वो चले गए, ठीक है। फिर मैं जैसे घर गई तो वहाँ पर जैसे मैंने मम्मी को भी बताया, पापा को मैंने ऐसे ऐसे हुआ। तो मेरे को दिखे मम्मी पापा बोलते कि हाँ गुरुजी होंगे, वो आए होंगे, जैसे तेरे से 100 रुपीज़ ले, वो तेरा कोई कष्ट होगा, कोई बुरा कर्म होगा, वो काट कर ले गए। फिर बाद में जैसे मतलब मैंने इंस्टाग्राम पे एक पिक आई, जैसे गुरुजी की अलग अलग पिक्स आती रहती है, तो सेम टू सेम वैसे ही पिक उन्हीं की तरह, जैसे वो मैंने उनको 100 रुपीज़ वैसे ही सेम उन्हीं की तरह गुरुजी की स्वरूप वैसे ही। फिर मम्मी को मैंने बोला कॉल किया, मम्मी सेम ही थे वो। मम्मी बोलती हाँ गुरुजी मतलब तेरे को मतलब इस रूप में आए मिलने। तो मैंने बहुत शुक्राना किया, गुरुजी आप कैसे कष्ट ले गए, मतलब कोई कर मतलब बुरा कष्ट आया होगा, कर्म आया होगा, मतलब वो चीज़ आपने कटवा दी। तो फिर
बाद में जैसे मतलब 2-3 दिन बाद है तो मैसेज आया इंस्टा में, जो जिसकी तूने हेल्प की थी वो मैं ही था। फिर मैं बड़ी खुश हुई उस दिन। फिर अब मेरा तीसरा सत्संग है कि मैं ना हॉस्पिटल जा रही थी, गायनी डॉक्टर को दिखाना था मुझे। जैसे मुझे पीरियड का प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड जैसे आते नहीं हैं, मतलब बीच बीच में आते हैं, तो वो चीज़। तो मैं ना जाने के लिए रेडी हो गई। फिर मैंने सोचा मैं अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ कॉल करके। फिर मेरे मन में आया क्यों अपॉइंटमेंट लेनी, वहीं पे तो होगी डॉक्टर। फिर हॉस्पिटल से कॉल भी आई बैक। मैंने बात नहीं की पहले, तो मैंने काट दिया कॉल हॉस्पिटल को। मैंने हॉस्पिटल में कॉल की तो मैंने काट दी वो। फिर वहाँ से भी बैक कॉल आई, वो भी नहीं उठाई। मतलब कुछ इशारा था गुरुजी का भी कि उठा ले, बात कर ले। फिर उसके बाद है मेरा जो की है, जो मैंने रूम का की लगाया हुआ है, वो गुरुजी का स्वरूप है, उसका वाला की है, की चेन है। तो वो 10 मिनट हो गए, जैसे मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, शूज़ वगैरह पहन लिए, तो निकलने के लिए तैयार हो गई, तो चाबी नहीं मिले। कहाँ से ढूंढूं, 10 मिनट ढूंढती रही। फिर मेरे मन में भी आया, मैं गुरुजी से बात भी करने लगी। वैसे स्वरूप से मैं वैसे बातें करती रहती हूँ गुरुजी से, तो मैं वैसे बातें करने लगी कि गुरुजी चाबी क्यों नहीं मिल रही है, कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने सोचा कि कुछ नहीं होगा गड़बड़ वगैरह, क्या पता, ऐसे ही। मैं चली गई, ठीक है, वहाँ पे पहुँच गई। फिर मैंने वहाँ पे रिसेप्शन पे गई, तो वहाँ पे मैंने वहाँ पे बोला भैया को, मैंने बोला भैया स्लिप काट दो आप। फिर वो बोलते कोई ना, आप अभी डॉक्टर 4 बजे आएंगे तो ज़्यादा पेशेंट नहीं होते, आप उसी टाइम कटवा लेना। फिर मैं 15-20 मिनट वहीं पे वेट किया। फिर उन्होंने, भैया ने मतलब किसी और दूसरे से पूछा कि मैम आएंगे, मतलब कब तक आएंगे। वो बोलते नहीं मैम तो 1 हफ्ते के लिए छुट्टी पर है। फिर मेरे को ना हंसी आ गई। मैं सोचती मतलब गुरुजी ये इशारा दे रहे थे कि मत जा, तू क्यों जा रही है, तेरी तो मैंने चाबी भी छुपा ली, तब भी तो मतलब हटती नहीं है, मतलब मेरी बात नहीं मान रही। फिर ना जैसे मैं हॉस्पिटल से बाहर निकली तो मैंने जैसे इंस्टाग्राम खोला तो गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल हंसता हुआ। तो मैं मतलब गुरुजी से ऐसे बातें करें, मेरा गुरुजी हंस रहे हो ना आप, कि देख मैंने तेरे को बोला था मत जा, मैंने कितने ही सारे दिए, हॉस्पिटल से बैक कॉल भी कराया तब भी तूने नहीं उठाई, चाबी भी मैंने इतने 10 मिनट के लिए तेरी मतलब तेरे को मिली नहीं, तब भी नहीं। वो चीज़ मेरे को हंसी, मतलब वही चीज़ कि मतलब गुरुजी एक तरीके से मुझे बता रहे थे, मतलब साथ साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं गुरुजी वो। फिर अब मेरा तीसरा तो ये मेरे पापा का सत्संग है। मतलब वो पापा को तो आता नहीं सुनाना, पापा बोलते हैं मुझे तो नहीं आता सुनाना, तो मैं वो सुना रही हूँ। कि जैसे होली के टाइम से मुझे ना मैसेज आ रहे थे कि तू अपनी फैमिली के पास, मैं दिल्ली में रहती हूँ, वो हिमाचल में मंडी में रहते हैं, तो बड़े टाइम से मैसेज आ रहे तू अपने माता पिता के पास नहीं जा सकती। तो मैं तो हूँ ना उनके पास। मैंने वैसे ना उन सबको यहाँ से स्वरूप भेज के रखे थे, जैसे गुरुजी का बड़ा स्वरूप, छोटे पॉकेट स्वरूप भी भेज के रखे थे। तो मैंने उन सबको बोल दिया था, भाई को, मम्मी पापा को, कि पॉकेट में डाल के रखना, हमेशा कहीं भी जाओगे हमेशा अपने पास रखना। तो मेरे को ना बड़े टाइम से मैसेज आ रहे थे। वैसे मेरे को मैसेज भी आते थे कि छोटा पॉकेट स्वरूप हमेशा रखो वगैरह अपने साथ, तो मैं रखती हूँ हमेशा। तो जैसे होली के टाइम भी मुझे यही मैसेज आ रहे थे कि तू नहीं जा सकती अपनी मम्मी पापा के, मैं हूँ ना वहाँ पे हूँ। मैं सोचती मैंने ये क्यों मैसेज आ रहा है इस तरह का, फिर मैंने ऐसे इग्नोर कर दिया। फिर एक और, फिर बार बार वही मैसेज आया कि होली के टाइम है, बहुत सारा जादू टोना होता है, तंत्र विद्या होती है, बच के रहना, वो चीज़ वैसे मैसेज आ रहे हैं। मैं सोचती मतलब किसी और का होगा, हमारे तो अपने देवता बैठे हैं, गुरुजी भी हैं साथ में, कौन करेगा। हमारे ना पड़ोस में हैं, वो बहुत जादू टोना करती है हमारे घर के, मतलब वो हमें पता लग जाता है, हम पता करते हैं कहीं भी, तो कभी हमारे घर पे खून के छिंटे होते हैं, जैसे कुछ ना कुछ मतलब रख के चले जाते हैं, जैसे वो चीज़ है कि मतलब जैसे मारण क्रिया वगैरह वैसे करके रखते हैं कि ये पता नहीं क्यों जलते रहते हैं, जल सी क्यों रखी हुई है। तो गुरुजी के मैसेज ये आ रहे थे कि होली के टाइम के ये इस टाइम बहुत चलता है, जादू टोना टोटका बड़ा चलता है। तो मैंने इग्नोर किया, मतलब कुछ नहीं होगा, नॉर्मल है, ये तो ऐसे भी मैसेज आते रहते हैं, जिसको लगता है वो अपने अकॉर्डिंग जैसे ले लेते हैं। तो मम्मी से मेरी बात हुई, वैसे मम्मी ने मेरे को बताया नहीं कि तेरे पापा के साथ क्या हुआ है। 2 दिन बाद, होली के ही 2 दिन पहले पापा गए थे जैसे मामी के घर, तो वहाँ पे गए जैसे, तो पापा गिर गए एकदम से, पता नहीं, पापा बोलते मेरे को पता नहीं क्या हुआ और मैं गिर गया वहाँ पर।
तो मेरे को ना माथे पे चोट लगी, शोल्डर पे लगी और नी पे लगी, ऐसा बोलो, ज़्यादा चोट नहीं लगी। मैंने बोला, मम्मी ने ऐसे बोला कि तेरे पापा को मतलब ऐसे ऐसी है, बेड पे लेटे हुए हैं, 4-5 दिन का डॉक्टर ने इंजेक्शन बोला है कंटिन्यू लगाने के लिए डेली, और पेन किलर दिए हुए हैं, और जैसे एक्सरे वगैरह करवाए। तो मम्मी को मैंने बोला आपने बताया नहीं। मम्मी बोलती तेरे को कोई टेंशन देनी। मैंने बोला मतलब गुरुजी का स्वरूप था। बोलते हैं हाँ मेरे पास गुरुजी का स्वरूप था, गुरुजी ने मतलब रक्षा की मेरी। पता नहीं, ऐसे तो मैं कहीं और जा रहा था मार्केट की तरफ, पता नहीं वहाँ पे गिर जाता तो क्या हो जाता, वो नहीं पता चलता। तो मैं यही बोलती कि मतलब गुरुजी ने रक्षा की। तो उसी दिन जो तंत्र वगैरह करती रहती है, जैसे हमारी पड़ोसन है वो कुछ ना, उसके अगले दिन उसके मम्मी पापा आ गए थे, वहीं पर ही देख रहे हैं, मतलब वो हमारे घर की तरफ देखते रहते हैं अपनी गैलरी से कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ कि इनको। तो वही चीज़ देख रहे थे कि मेरे पापा मतलब कर दिया उन्होंने, काम करवा दिया है, अब असर हुआ कि नहीं हुआ जादू टोने का, ये चीज़ है कि हमने तो मारन क्रिया करके रखी थी, वो हुआ कि नहीं। पर गुरुजी ने बचा लिया। बट मेरे को गुरुजी का मैसेज आते हैं, घर में मैंने पहरा बिठा दिया, मैं हूँ ना, कुछ नहीं हो सकता है। पर मेरे को गुरुजी के मैसेज भी आते हैं तेरे पापा की मैंने हेल्थ ब्लेस कर दी है। और जैसे दूसरी बार मुझे, जैसे पहली बार मैं 18 मार्च को गुरुजी के बड़े मंदिर गई, गुरुजी का बुलावा था। अब जैसे मेरे को मैसेज आ रहे थे, मैं खुद जा रही थी कि मैं अकेली चली जाती हूँ। एक बार तो मैं हरियाणा की आंटी हैं जो साथ में रहते हैं मेरे साथ, रूम में, साथ में रूम है उनका। तो मैं ना एक बार तो उनके साथ चली गई। मैंने चलो कोई बात नहीं, मेरे को बता दो, मुझे नहीं पता। उस साइड मैं मेट्रो के साइड नहीं गई हूँ, पिंक और येलो लाइन की तरफ नहीं गई हूँ, मुझे ISBT की तरफ का पता है और राजीव चौक का। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, उनकी बेटी है। उन्होंने बोला दीदी मैं आपको ऐप डाउनलोड कर लेती हूँ, आप ऐसे ऐसे करके कर देना। तो मैंने बोला ठीक है, बट मेरे को ऐसे डर तो लगे कि अकेले कैसे जाना है, इतना दूर है। दूसरी बार फिर मेरे को गुरुजी के बड़े टाइम से मैसेज आ रहा था, अरे तुम मतलब अपने माता पिता के साथ मतलब साथ लेकर चलो, मतलब बड़े मंदिर आना है, इस टाइप का मैसेज आ रहा था बड़े टाइम से, साथ में लेकर चलो। तो मैं सोच रही, मैंने ये क्या मैसेज है। मैं फिर मन में सोच रही, मैंने ये मैसेज आ रहा है कहीं कि मतलब अपनी अगर अगली बार आना है तो मम्मी पापा के साथ आ, क्योंकि अब मेरे मम्मी पापा है ना बैसाखी को आ रहे थे, 13 तारीख को जाना था हमने वैसे प्लानिंग। तो मैंने सोचा मैं पहले चली जाती हूँ सोमवार को, 2 तारीख, हाँ 2 अप्रैल का था सोमवार। तो मैं सुबह उठ भी गई, फिर पता नहीं क्या हुआ मैं गई नहीं। फिर मैंने सोचा मैंने पता नहीं गुरुजी का ही होगा कि मम्मी पापा आ रहे हैं, जब तो उनके साथ चल तू। फिर अगले मतलब मैंने अगले सोमवार का सोचा कि अगले सोमवार को चली जाती। फिर मैंने गुरुजी को बोला, मैंने गुरुजी अगर दोबारा से अगर मैं मम्मी पापा के साथ ही आऊँ तो मतलब दोबारा से आप वही मैसेज दिखाओ मेरे को। पूरी रात देखती रही मैं, स्क्रॉल करती रही कि मैसेज आएगा, पर नहीं आया। उससे अगले दिन आ गया कि पूरे परिवार को साथ में लेके चल। तो वही मैं समझ गई कि गुरुजी यही बोल रहे हैं कि अब तेरे मम्मी पापा आ रहे हैं तो उन्हीं के साथ बड़े मंदिर आ। फिर हम 13 तारीख को वैसाखी के दिन है मंदिर में गए, वहाँ पे फिर प्रसाद वगैरह लिया। और फिर एक मम्मा का सत्संग है मेरी मम्मी का। मम्मी बोलते हैं कि मेरे को तो आता नहीं है सत्संग सुनाना, तो कैसे कैसे मैं भी सिखाऊंगी उनको। जैसे हमारा ना दूसरा घर बन रहा है, हम ना दूसरा ही घर बना रहे हैं। जैसे वो हमारी सोसाइटी है इतनी अच्छी नहीं, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मतलब जैसे वो पड़ोसन है वो करती है, उसके साथ में वो भी उसी की सहेली है, वो मिलती रहती हैं मतलब। तो हमने ना दूसरी जगह खरीदी हुई है, वहाँ पे हम बना रहे हैं। तो मैंने ना जैसे घर में स्वरूप भेजे थे गुरुजी के बड़े स्वरूप, तो मम्मी ने बोला ऑलरेडी है तो है हमारे पास गुरुजी का स्वरूप, इतना बड़ा स्वरूप, मैंने बड़ा वाला स्वरूप भेज दिया जैसे। तो मम्मी बोलती है अभी क्यों गया, अभी दूसरा घर बनता तैयार होता तब मंगाना था। मैंने पता नहीं मम्मी, मुझे नहीं पता, गुरुजी का कुछ आदेश होगा तब करके आया ये। और मैंने वो मंत्र वाला वो भी मंगा लिया, जैसे वो लगाते हैं जैसे लगाया और मंत्र लगने लगे घर में, वो वाला भी। तो फिर मम्मी को जैसे हमारी ना छत पड़नी थी घर की, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी जब भी जाओगे ना आप गुरुजी को बोलना कि साथ में चलो, हमारे घर में छत पड़ रही है। तो मम्मी बोलते हैं कि ये तुझे पता है क्या हुआ, हम ना जब घर गए तो छत पर पता नहीं कौन था, हम ना जानते किसी को, हम नहीं जानते थे कौन था वो खुद ब खुद खड़ा हुआ। मामा जैसे मेरे मामा आए थे, जैसे घर छत पड़ रहा था तो मामा मामी और मासी वगैरह सब आए थे। तो वो मामा से बात किए जा रहा, मम्मी बोलती ये कौन है, हम तो जानते भी नहीं इसको, ठीक है। तो फिर मामा से कुछ टाइम बाद मामा से बात की और चला गया वो।
फिर मम्मी ने पूछा कि मामा से कि मतलब जानते हो इसको, कौन था ये? मामा बोलते मैं नहीं जानता इसको, ये बोल रहा था कि मैंने भी इन्हीं से ही ठेकेदारों से काम करवाया है। फिर मम्मी ना समझ गई कि ये ना गुरुजी आए हुए हैं। मम्मी बोलती मतलब उनका माथा मतलब आगे से मतलब बाल नहीं थे, जैसे टिक्का लगाया हुआ था, और उन्होंने सिर्फ चाय पी। मम्मी ने बोला कि खाना वगैरह भी बना हुआ है, वो भी खा लो आप। उन्होंने बोला नहीं नहीं मेरा व्रत है, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, चाय पी, और चले गए। फिर मम्मी ने यही बात बताई, भाई को भी बताई। भाई ने भी छुट्टी ली थी, वो पता नहीं कहाँ था, तो वो बाद में आया, बोलता मेरे को क्यों नहीं बताया आपने गुरुजी। वो भी मतलब बहुत मतलब गुरुजी को मानता है कि श्रद्धा है कि गुरुजी है, हमारी लाइफ में आ गए हैं, सब कष्ट दूर कर देंगे। बस गुरुजी हम पे ऐसे ही कृपा बनाए रखें। बस मैं तो यही बोलती हूँ, जो अगर कोई गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, कोई गलत करता है, किसी पे जादू टोना करता है, गलत करता है, तो अक्ल तो दो उनको, पर यह है कि उनको सज़ा भी दो उनके कर्मों की, कि उनको पता चले कि हम किसी पे कर रहे हैं तो हम पे भी ये बैकफायर हो जाए तो क्या होगा इसका असर। वो चीज़ है, इतनी जल्द से क्यों करता है कोई। मेरा सत्संग ना बहुत बड़ा हो गया है संगत जी, तो मैं यहीं पे ही विराम लेती हूँ। थैंक यू आंटी जी, आपके माध्यम से हम अपने सत्संग को शेयर कर पा रहे हैं। गुरुजी आपको भी बहुत सारा ब्लेस करें, और जो संगत इस सत्संग को सुन रही है उन्हें भी बहुत सारा ब्लेस करें। मैं बस गुरुजी के मंत्र के साथ ही इस सत्संग को ख़त्म कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।